स्टार्ट। महोदय, स्वतंत्रता मिलने के बाद हर देश के सामने यदि कोई उत्तेजक एवं विवादास्पद प्रश्न उठा है तो वह भाषा नीति का निर्धारण और उसका सुदृढ़ता से कार्यान्वयन ही रहा है। चीन, जापान, फ्रांस, तुर्की आदि देश इस तथ्य के साक्षी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी राजभाषा के महत्व को समझा, उसकी एक स्थिर नीति बनाई तथा निर्धारित समय सीमा में उसका कार्यान्वयन करके देश को एक सूत्रता में पिरोकर रख दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने भी राष्ट्रीय एकता व भावात्मक एकता की कड़ी हिंदी भाषा पर चिंतन अनुचिंतन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का साहसी निर्णय लिया और उसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पर कड़वा सच यह है कि 55 वर्षों के बाद भी सरकार की लचर एवं ढुलमुल नीति के कारण हिंदी न तो देश को एकता के सूत्र में बांध पाई है और न ही अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण सरकारी कामकाज की एकमात्र भाषा बन सकी है। आज भी इसे अंग्रेजी के साथ टकराना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है एवं अपने स्वीकरण व अस्तित्व के लिए आए दिन चुनौतियों, संघर्षों, यहाँ तक कि मखौल का सामना करना पड़ रहा है। यूं तो प्राचीन काल में हमारी भाषा नीति बड़ी स्पष्ट एवं स्थिर थी। बोलियों और उपभाषाओं के होते हुए भी शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृत राजभाषा स्वीकृत थी, कार्यान्वित थी। बौद्ध काल में अपनी अटूट निष्ठा और उदारता से अशोक जैसे महान सम्राट ने पाली और प्राकृत को देश की राजभाषा के रूप में सम्मानित करते हुए इन भाषाओं को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। मुगल शासकों ने फारसी को राजकाज की भाषा बनाया और इसका खूब प्रचार प्रसार किया। मैकाले ने अपने अथक प्रयासों से ऐसी मजबूत अंग्रेजी भाषा नीति बनाई जो 1947 तक ही नहीं बल्कि आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इन ऐतिहासिक भाषाई प्रमाणों में एक अनुकरणीय तथ्य यह है कि राजभाषा नीति के बारे में प्रत्येक शासक एवं प्रयोगकर्ता के दिल में अमुक भाषा से प्रेम था और उसी भाषा में सोचने का कार्य करने की अटूट लगन थी। सवाल किसी भी भाषा का हो राजभाषा घोषित करने और उसे संविधान में सुरक्षित स्थान देने का नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है उसे मन से स्वीकार करने का, उसे कार्यरूप में लाने एवं तत्संबंधी आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करने का। इतिहास गवाह है कि कमाल पाशा को भी भाषा नीति के प्रश्न ने झकझोरा था। उसके हाथ में जब तुर्की शासन की बागडोर आई तो उसने राज्य के उच्च अधिकारियों, शिक्षा सचिवों एवं शिक्षा शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि
तुर्की भाषा के माध्यम से राजकाज चलाने में कितने वर्ष लगेंगे? उत्तर मिला कि कम से कम 10 वर्ष तो लगेंगे ही। कमाल पाशा ने तुरंत आदेश दिया। उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है, उसमें जो लोग अपना निवेश करना चाहते हैं वे अब कर सकते हैं। पहले वह 35 लाख रुपयों से 60 लाख रुपए किया गया था और अब उसको 45 लाख से 75 लाख तक कर दिया है। अब कोई इस सीमा तक निवेश करना चाहता है तो उसको छूट दी गई है। इसलिए कोई भी आदमी अब 6.5 लाख रुपए तक का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। हमारी इस नई औद्योगिक नीति से निराशा का वातावरण बनने वाला नहीं है। अभी एक साहब